तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले गेल इंडिया लिमिटेड इस कंपनी के शेयर के बारे में। 171 172 के आसपास की क्लोजिंग है प्रीवियस ट्रेडिंग डे की। हल्की सी गिरावट इस स्टॉक में शुक्रवार के दिन हमको देखने को मिल चुकी है। अब सबसे पहले इस कंपनी के बारे में बहुत ही बड़ी अपडेट कल रात को 11 बजे के आसपास आ गई थी। तो सिंपल सी बात है, शुक्रवार रात को 11 बजे अपडेट आई, मतलब उस खबर का रिएक्शन सोमवार को जब मार्केट खुलेगा तब इस स्टॉक में हमको देखने को मिल सकता है। खबर एक्चुअली काफी बड़ी है, काफी पॉजिटिव है। इसको सिंपल वे से यहाँ पर मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, लेकिन उसके पहले स्टॉक का जरा कुछ समय का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। सबसे पहले स्टॉक के 6 महीने के मोमेंटम की बात करें तो 6 महीने में शुरुआत में थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिली थी। उसके बाद स्टॉक पिछले बहुत समय से फ्लैट ही हमको देखने को मिल रहा है। टोटल 3% के आसपास के रिटर्न 6 महीने में हमको देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और स्टॉक का जरा एक साल का पैटर्न यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे। और एक साल के पैटर्न में 3% की नेगेटिविटी आपको नजर आएगी, मतलब कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। गिरा था लेकिन रिकवर भी हो चुका है। थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी बीच में हमको देखने को मिली थी। स्टॉक का ओवरऑल जितना लॉन्ग टर्म का पैटर्न हम देख सकते हैं, अब उतना लॉन्ग टर्म का पैटर्न ओपन करके देखेंगे कि लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस इस स्टॉक का हमको कैसा देखने को मिल रहा है। और जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 2001 के आसपास स्टॉक का प्राइस यहाँ पर 8 रुपए के करीब का बता रहा है। इसमें बहुत सारे अलग अलग एडजस्टमेंट भी हो सकते हैं अगर कंपनी ने बोनस या स्प्लिट दिया होगा तो ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो ओवरऑल 2000% के आसपास के ओवरऑल रिटर्न भी स्टॉक में आपको नजर आएंगे, मतलब लॉन्ग टर्म में ग्रोथ तो आ रही है। लेकिन देखिए कंपनी का स्टॉक का चार्ट अगर आप देखोगे तो स्टॉक में बड़ी तेजी बड़ी गिरावट, बड़ी तेजी बड़ी गिरावट, ऐसा एक बार नहीं मल्टीपल टाइम होता हुआ हमको देखने को मिला है। मतलब लॉन्ग टर्म में स्टॉक ऊपर की तरफ तो जा रहा है, लेकिन स्टॉक में लॉन्ग टर्म में वॉलेटिलिटी भी काफी अच्छी खासी देखने को मिली है। ये बात भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी होगी। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं उस मेन खबर की जो कल रात को अराउंड 10:30-11 बजे के आसपास बाजार में एक्टिवेट हो गई थी। कंपनी का नाम वही दोस्तों अभी हमने देखा, गेल इंडिया लिमिटेड की बात कर रहे हैं। तो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट का अप्रूवल इस कंपनी को मिल चुका है और इसके कारण सोमवार के दिन इस कंपनी के ऊपर शेयर के ऊपर मार्केट की फोकस बनी रह सकती है। तो देखिए PNGRB की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है। गेल का जो प्लान था डेवलप करने का अराउंड 1800 किलोमीटर का नया LPG पाइपलाइन का। अब याद रखना ये कोई नया ऑर्डर नहीं है, एक्चुअली ये गेल कंपनी का ही प्लान था कि इनको डेवलप करना है 1800 किलोमीटर का नया LPG का पाइपलाइन, ठीक है। और इसके लिए अप्रूवल चाहिए होता है और ये अप्रूवल PNGRB देती है जो इनको अभी यहाँ पर मिल चुका है। अब देखिए ये अप्रूवल कोई मामूली अप्रूवल नहीं है, ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। कितना बड़ा है ये भी अभी मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। इसका जो एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट का 7000 करोड़ का है। बहुत सारी जो छोटी स्मॉल कैप कंपनी होती है उनके इतना मार्केट कैप नहीं होता जितना बड़ा प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इस कंपनी का आपको नजर आएगा। और उससे भी बड़ी बात, ये प्रोजेक्ट किसी एक सिटी में या एक राज्य में आपको नजर नहीं आएगा। ये प्रोजेक्ट कवर करेगा हमारे देश के 6 अलग अलग राज्यों को। तो जरा इस प्रोजेक्ट का इंटेंसिटी, डेप्थ या फिर आप कह सकते हो कितना बड़े लेवल का ये प्रोजेक्ट है, इसको जरा यहाँ पर आप समझने की कोशिश करें। इसी के कारण ये बहुत ही बड़ी खबर इस कंपनी के लिए अभी के लिए मानी जा रही है। कंपनी का ऑब्जेक्टिव एकदम सिंपल है, इनको एक्सपांड भी करना है और मजबूती भी देनी है हमारा देश का जो LPG का ट्रांसपोर्टेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको। सिंपल सी बात है, इसमें देश का भी एक अच्छा खासा फायदा होगा और इस कंपनी को भी उसका काफी अच्छा खासा फायदा लॉन्ग टर्म में मिलता हुआ नजर आ सकता है। अब यहाँ पर पाइपलाइन का नेटवर्क का एक्सपेंशन का भी कुछ पॉइंट है, उसको भी जरा हम समझ लेते हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इंडिया का जो कॉमन कैरियर LPG का पाइपलाइन का नेटवर्क है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है इसका नंबर पहुंच जाएगा सीधा 9500 किलोमीटर तक। आप देख सकते हो ये अपने आप में ह्यूज नंबर है और इस कंपनी का जो ये प्रोजेक्ट है इसके कारण इसमें बहुत ही ह्यूज एडिशन होता हुआ आपको नजर आएगा। अभी का जो करंट नेटवर्क है ये 7700 किलोमीटर का है, ये भी काफी अच्छा खासा है। लेकिन अब गेल इंडिया का जो ये प्लान है जिसको अप्रूवल मिल चुका है, ये कंप्लीट होने के बाद ये नंबर 9500 किलोमीटर तक जाता हुआ आपको देखने को मिलेगा। ये रिप्रेजेंट करता है कि इंक्रीज को रफली 24% के हिसाब से, जो किसी भी तरीके से बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में 3 अलग अलग मेजर पाइपलाइन के सेक्शन आपको नजर आएंगे। टोटल 6 राज्यों में काम होने तो वाला है, लेकिन उसमें 3 बड़े बड़े मेजर आप एरियाज या सेक्शंस बोल सकते हो। तो इनमें इनके नाम भी यहाँ पर देके रखे हैं।
तो यहाँ पर 3 वो कौन से सेक्शंस होंगे, कितने किलोमीटर्स के, यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। इनके नाम आप चाहे तो पॉज करके पढ़ सकते हो। ये सारे के सारे मेन सेक्शन इस प्रोजेक्ट के अभी के टाइम पे बताया जा रहा है। अब वही बात, ये वाला प्रोजेक्ट इतना मैटर क्यों करता है, तो देखिए एलपीजी की बात करें तो अभी के टाइम ये बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशंस पाइपलाइन के और रोड टैंकर्स के थ्रू ही यहाँ पर ट्रांसफर होता हुआ हमारे कंट्री में देखने को मिलेगा। लेकिन जब नया पाइपलाइन का ये पर्टिकुलर अभी के टाइम ये बातचीत चल रहा है, तो उसके कारण ये अभी के टाइम जो टैंकर्स के थ्रू रोड्स के थ्रू जा रहा है, ये कहीं ना कहीं पाइपलाइन बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन में कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा, जिसमें सेफ्टी भी बहुत हो जाएगी और ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे अलग अलग लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कंपनी के यहाँ पर बचते हुए आपको देखने को मिलेंगे। जो बात मैंने अभी बोली यही नेक्स्ट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। इसके कारण हेल्प होगी लॉजिस्टिक इफिशिएंसी को इंप्रूव करने में। और जो डिपेंडेंसी अभी के टाइम कुछ कुछ जगह पर अभी भी बहुत बड़ी मात्रा में बनी है कि रोड ट्रांसपोर्ट के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, और कभी कुछ अगर हो गया रोड मतलब किसी काम की वजह से बंद रखना पड़ा या कुछ और हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें डिले भी हो जाता है, उसके कारण कंपनियों को नुकसान भी बड़ा बड़ा झेलना पड़ता है। तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं काफी कम होता हुआ या खत्म होता हुआ देखने को मिलेगा। नेटवर्क की अगर हम इस बात करें तो कहीं ना कहीं इसके कारण और भी रिलायबल एलपीजी मूवमेंट अलग अलग रीजन्स भी इसके आसपास के बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, उनको भी सपोर्ट मिलेगा। तो ये भी अपने आप में काफी अच्छी और पॉजिटिव वाली इस प्रोजेक्ट की अभी के लिए मानी जा रही है। अभी चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कंपनी का और भी कुछ डेटा जो है उसको जरा देखने की समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए गेल कंपनी कोई मामूली कंपनी है नहीं, ये एक लार्ज कैप कंपनी आपको नजर आएगी। इसका मार्केट कैप 1,13,092 करोड़ के आसपास का आपको नजर आएगा, मतलब अपने आप में दिग्गज और बाजार की एक लार्ज कैप कंपनी आपको नजर आएगी। स्टॉक का जो पी है वो 11.4 के करीब आपको नजर आएगा, मतलब कंपनी अगर ₹1 प्रॉफिट कर रही है, लोग 11 साढ़े 11 रुपया इस कंपनी को देने को तैयार है, ऐसे इसका मतलब आप निकल सकते हो। इंडस्ट्री का पी तो भाई साहब 14.4 का देखने को मिल रहा है, मतलब जितना डिमांड इंडस्ट्री का बना हुआ है, कंपनी का स्टॉक का डिमांड तो इंडस्ट्री से भी कम है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही कम लार्ज कैप स्टॉक शायद से आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो अभी के टाइम इंडस्ट्री पी के नीचे आपको देखने को मिल रहे हैं। ये उनमें से एक कंपनी यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। फेस वैल्यू भी इनका 10 का है, मतलब भविष्य में कभी स्टॉक स्प्लिट देने की नौबत आ गई, स्प्लिट भी काफी अच्छा खासा कंपनी दे सकती है। साथ ही साथ कंपनी का जरा असेट देखो, 1,40,570 करोड़ का कंपनी के पास असेट है। प्लेज परसेंटेज 0, प्रमोटर का कोई भी शेयर गिरवी रखा नहीं है। डेप्ट टू इक्विटी भी 0.28 का, मतलब कर्जा है लेकिन मैनेजेबल है, ऐसे इसका मतलब मान के चल सकते हैं। बढ़ते आगे और चेक कर लेते हैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। जो भी नंबर होंगे करोड़ में होंगे और कंसोलिडेटेड फिगर जो होंगे उसको ही यहाँ पर हम चेक करेंगे। यहाँ पर पिछले कुछ सालों का जो डेटा होगा उसको चेक करेंगे, 2023 से लेके 2026 तक का डेटा चेक करेंगे, ताकि पिछले 4 साल के नंबर यहाँ पर हम आराम से देख सके। सबसे पहले 2024 की 23 की अगर हम बात करें, 5,600 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट था। फिर सीधा 9,000 करोड़ के ऊपर अराउंड 10,000 करोड़ के आसपास नंबर पहुंच गया। अगले साल तो नंबर 12,400 करोड़ पे पहुंच गया। लेकिन पिछला फाइनेंशियल आप देख सकते हो, कंपनी का प्रॉफिट सीधा 7,500 करोड़ पे आ गया। तो कहीं ना कि पिछला फाइनेंशियल कंपनी के लिए इतना प्रॉमिसिंग नहीं रहा, लेकिन ये फाइनेंशियल अगर कंपनी फिर से 12,000 करोड़ के ऊपर अगर निकालने में कामयाब हो जाती है, तो ये इस कंपनी के लिए काफी अच्छी बात मानी जा सकती है। लेकिन ओवरऑल ये कंपनी लॉन्ग टर्म में जबरदस्त तरीके की प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखें जून 2026 का, यहाँ पर आप देख सकते हो लेटेस्ट पैटर्न में आपको दिखाने वाला हूँ, जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है। प्रमोटर की होल्डिंग 51.79% की आपको नजर आएगी। कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर आप बोल सकते हो हल्का सा होल्डिंग कम होता हुआ नजर आएगा, लेकिन भाई साहब 52% के आसपास की होल्डिंग अभी भी इस कंपनी के प्रमोटर के पास ही है, मतलब कंपनी के मेजोरिटी शेयर होल्डर इसी कंपनी के प्रमोटर आपको नजर आएंगे। एफएस की बात करें तो आप देख सकते हैं एफएस का होल्डिंग कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर थोड़ा ऊपर की तरफ जा चुका है, मतलब एफएस स्टॉक में अभी के टाइम बाय करते हुए आपको नजर आएंगे। डीएस की बात करें, हल्का सा स्टेक इनका कम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी 19% का स्टेक बहुत ही बड़ा होता है डीएस का, ये भी अपने आप में काफी बढ़िया परसेंटेज है। साथ ही साथ गवर्नमेंट की बात करें 7.59% का स्टेक नजर आएगा, और पब्लिक होल्डिंग 6.5% की देखने को मिल रही है। काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि 93% का जो स्टेक है 4 बड़े प्लेयर्स प्रमोटर, एफएस, डीएस और गवर्नमेंट के पास आपको देखने को मिलेगा, जो किसी भी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न के लिए बहुत ही अच्छी बात मानी जा सकती है। तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, न्यूज पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें।
पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें। फाइनेंशियल एडवाइस की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।